वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी वेर डिस्कस स्टार्ट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक्स लास्ट टॉपिक्स आवर लास्ट टॉपिक्स आउटसोर्सिंग। तो कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फील्ड इन आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग जो है वो आउटसोर्सिंग किस तरह से किया जाता है वो हमने देख लिया था कि जो भी कंपनी अपना कुछ काम जो है वो बाहर देना चाहती है तो उसे यहाँ पर आउटसोर्सिंग के नाम से जाना जाता था। सो बीपीओ मीन्स टू गेट द, तो आउटसोर्सिंग में आप देखना है कंसेप्ट रिक्रूटमेंट एंड फील्ड ऑफ बीपीओ। बीपीओ मीन्स टू गेट द कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस और एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप टू कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर बीपीओ का मतलब क्या गया गया है कि कंपनी के कुछ पर्टिकुलर जो कार्य है, कुछ कॉन्ट्रैक्टल सर्विस जो है वो एक्सटर्नल कंपनी को या जो ग्रुप है उस ग्रुप को अगर दिया जाता हो, जो भी ग्रुप हो उस ग्रुप को अगर दिया जाता हो और वो जो ग्रुप है वो ग्रुप अगर उसे अच्छे से करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके साथ कर ले तब उसे वहाँ पर बीपीओ के नाम से जान सकते। सो कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी जो है वो कंपनी यहाँ पर स्पेशल वर्क जो है पर्टिकुलर कोई भी एक कार्य जो है वो पूरा करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल, द मेन पर्पज ऑफ द कंपनीज दैट वांट टू आउटसोर्स टू वर्क ऑल सेंटर्स और डाटा एंट्री इज टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर देखोगे तो कुछ कंपनियां जो है वो कॉल सेंटर या डाटा एंट्री का जो कार्य है वो आउटसोर्सिंग करवाने की इच्छुक हो तो उनके मूल उद्देश्य खर्च में कटौती करना होती है। अब होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां जो कॉल सेंटर, जैसे एयरटेल कंपनी हो गई, वोडाफोन कंपनी हो गई, ये अपना कॉल सेंटर जो है वो कॉल सेंटर खुद खोलते हैं, लेकिन ये सोचते कि अगर कॉल सेंटर ओपन किया जाए तो वो कॉल सेंटर के पीछे काफ़ी एक्सपेंस हो सकता है, काफ़ी खर्च हो सकता है। तो वो जो खर्च है, वो जो एक्सपेंसेस है, वो डाटा एंट्री के काम काज जो है वो थोड़ा बाहर दे देते। तो वो खर्च कराने के लिए डाटा एंट्री जैसा काम हो गया, कुछ टाइपिंग जैसा काम हो गया, कुछ इमेज बनाने जैसा काम हो गया, तो ये काम ये लोग क्या करते हैं, बाहर देते। द मेन रीजन्स ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग इज दैट ह्यूमन रिसर्च फॉर सर्च वर्क आर अवेलेबल एट लोअर रेट इन सम कंट्रीज। देखो दोस्तों, यहाँ क्या बताया गया है कि मेन रीज़न अगर देखा जाए, द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग इज दैट ह्यूमन रिसर्च। तो मेन रीज़न ये होता है, इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो ये होता है कि मूल उद्देश्य से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ कि जहाँ पॉपुलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत मैक्सिमम हो, तो ऐसी पॉपुलराइजेशन वाली कंट्रीज़ जो है वो उस कंट्रीज़ का उसके अंदर अगर दूसरे देश जहाँ पर कम पॉपुलराइजेशन है, जैसे इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, तो वहाँ काम करने के लिए जो लेबर्स है या जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत महंगे दाम पे मिलते हो, उन्हें ज़्यादा वेज रेट जो है वो वेज रेट चुकाना पड़ता हो। लेकिन इंडिया या चाइना में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर उसे कम करने के लिए लोग जो है वो लोअर वेज रेट जो है उस लोअर वेज रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो सच वर्क आर अवेलेबल लोअर रेट इन सम कंट्रीज। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो लोअर रेट पर भी काम मिलता है। सो द कंट्री लाइक इंडिया, चाइना हु हैव लार्जर पॉपुलेशन गेट फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर बीपीओ। तो इंडिया हो गए या चाइना हो गए, ऐसी कंट्रीज़ में अगर देखोगे तो लोअर रेट जो है उस लोअर रेट पर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन मिल सकते हैं, तो ऐसी कंट्री वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंपल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की अगर बात करें, ऐसे बहुत सारे सिंगापुर जैसे कंट्रीज में बात करें, पॉपुलेशन कम या काम ज़्यादा कराना है तो वहाँ पर लेबर जो एम्प्लॉय जो है वो जितना पैसा मांगेंगे, जितना पेमेंट मांगेगी उतना देना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया की या सिंगापुर की बात करें, लेकिन चाइना और इंडिया में ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, 150 करोड़ के नियर अबाउट हो गया चाइना, और इंडिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जगह पर एम्प्लॉय जो है वो काम ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसे जगह पर अगर वो आउटसोर्सिंग जैसी जगह पर अगर जाते हैं काम करने के लिए तो उन्हें लोअर वेज रेट पे भी काम मिल जाता है। सो रिक्रूटमेंट ऑफ बीपीओ। तो बीपीओ जो है वो बीपीओ के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट होती है। तो बीपीओ रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डेली माइनर्स वर्क्स। जो बीपीओ है उस बीपीओ के द्वारा अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का वर्कलोड है वो वर्कलोड कम हो जाता है। एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है।
जिसके कारण टू देयर डेली माइनर्स वर्क्स, वो फोकस कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान दे सकते हैं कि उनका जो भी डेली का जो माइनर वर्क्स है उस वर्क के लिए। सो दिस एम्प्लॉय कैन फोकस मोर द प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ एंड कस्टमर्स, और इसी के कारण एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय अपने वर्क जो है उस वर्क को फोकस कर सकते हैं, अच्छी सी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी की, जिस एक्टिविटी के अंदर अच्छा पैसा मिल रहा है उस वर्क के ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। तो ये उसके फ़ायदे हैं। तो अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो बीपीओ से क्या क्या होता है, तो कॉस्ट कटिंग मतलब खर्च में कमी। बिजनेस यूनिट कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग फ्रंट ऑफिस वर्क लाइक बिलिंग, परचेजिंग, डाटा एंट्री, मार्केटिंग, सर्वे। तो बहुत सारी बिजनेस यूनिट दोस्तों ऐसी होती है कि वो बिजनेस यूनिट्स अपने कुछ डेली रूटीन के जो कामकाज है वो आउटसोर्सिंग कर देती है, तो उसका खर्च में कमी हो जाती है। जैसे बिलिंग बनाना, परचेजिंग कराना, डाटा एंट्री करना या मार्केटिंग का जो सर्वे वो करना किसी दूसरे को दे देती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ कंपनी। मैनेजर्स कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी बाय आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क्स ऑफ प्रोफेशनल्स यूनिट्स। तो जो भी मैनेजर्स है वो मैनेजर स्पेशली फोकस जो है वो फोकस करते हैं प्रिंसिपल वर्क पर, और जो छोटे छोटे काम है या जो डेली रूटीन के काम है या जो उनके माइनर वर्क है वो वर्क वो किसी और को भी दे सकते हैं अपना मेन वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कि जो भी कार्यकुशलता है उसका लाभ कैसे लेते हैं। सो बिजनेस कंसर्न कैन गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। तो जो भी कंपनी के ऐसे कर्मचारियों को भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना और उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग द्वारा गुणवत्ता युक्त कार्य करा सकते। अब कंपनी को अगर एम्प्लॉय चाहिए तो सिंपल है कि वो एम्प्लॉय के लिए उन्हें यहाँ पर दोस्तों रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी, मतलब भर्ती। रिक्रूटिंग करने के बाद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर वो काम छोड़ के चले गए तो कंपनी को क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन उन्हें अगर डायरेक्टली अगर पहले से प्रिपेयर अगर कुछ अच्छे अगर लोग मिल रहे तो सीधा वो उनका लाभ अपनी कंपनी को देते हैं। टू कटर द डायनामिक डिमांड, बीपीओ कंपनी प्रोवाइड फैसिलिटी टू कटर द एवर चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। बीपीओ के द्वारा कंपनियां जो है वो ग्राहकों को हमेशा बदलने वाली जो डिमांड है, निरंतर बदलने वाली जो मांग है उस मांग को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही होता है नॉलेज हासिल करना। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रॉफिट। Business units can outsource their subsidiary functions and pay more attention towards main function like increasing in sale, development of new products, expansion in business and safety the customers. As a result, profit of the business units increase। तो यहाँ क्या बताएं कि कंपनी जो है वो कंपनी अपने मेन काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकती है। जैसे क्या हो गया, इंक्रीज इन सेल, अपनी सेल को कैसे बढ़ाना है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उनका जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, उनका जो बिजनेस है उस बिजनेस को कैसे आगे चलाना है। इन सभी कामों के ऊपर वो अच्छे से ध्यान दे सकती है, और एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस यूनिट जो है वो बिजनेस यूनिट्स का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट या क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो दोस्तों हमने ये देखी कि बीपीओ की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ। अब हमें ये देखना है इसमें स्कोप ऑफ बीपीओ। बीपीओ जो है वो बीपीओ का स्कोप क्या होता है। तो सबसे पहला होता है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग और दूसरा होता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग जो है उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस। इसमें अगर देखा जाए तो बिजनेस के जो इंटरनल फंक्शन है वो इंटरनल फंक्शंस लाइक बिलिंग, परचेजिंग, डाटा एंट्री एसेट्रा। तो किसी को बिलिंग बनाना है, मतलब बिल बनाना है कंप्यूटर्स में, तो ऑफिस के बैक ऑफिस में बैठ के वो काम कर सकता है, सीधा बिल बनाने का। परचेजिंग, कुछ खरीदी करने जाना है उसके लिए। डाटा एंट्री, जो भी डाटा होता है वो डाटा एंट्री अगर कर रहे हैं उनके लिए एसेट्रा। तो इतने काम जो है वो बैक ऑफिस में आ सकते हैं। दोस्तों फ्रंट ऑफिस की अगर बात करें, इट इंक्लूड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस। जबकि इसमें अगर आप देखोगे फ्रंट ऑफिस में, तो फ्रंट ऑफिस में कौन सी सेवा देनी है, मार्केटिंग या टेक्निकल, ग्राहक संबंधी जैसी जो भी सेवा है उन सभी सेवाओं का इसमें क्या होता है, इंडिकेशन जो है वो समावेश होता है। इट इंक्लूड्स कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस।
तो इस तरह से स्कोप ऑफ बीपीओ और रिक्रूटमेंट ऑफ बीपीओ हमने देखा। तो कंसेप्ट, रिक्रूटमेंट एंड फील्ड ऑफ बीपीओ, एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीओ देखा दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ बीपीओ देखा, उसके बाद स्कोप ऑफ बीपीओ। तो फ्रेंड्स इसी में अगला टॉपिक और इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कंसेप्ट, रिक्रूटमेंट एंड फील्ड ऑफ बीपीओ। जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग है, वैसे ही नॉलेज प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग करके भी एक टॉपिक आता है। तो वो टॉपिक जो है वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आज आपको जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, जो एक्सप्लेन किया, वो अच्छे से आप रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके उसे आप पूछ सकते हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, उसमें हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाला जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।